प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यूटन का कारनामा पढ़ेंगे। न्यूटन जो था वो एक साइंसदान था। वो 1642 ईस्वी में पैदा हुआ। इसने इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्म लिया। तो जब वो पैदा हुआ तो वो बहुत कमज़ोर बच्चे की शक्ल में उस दुनिया में वारिद हुआ। न्यूटन चूँकि एक साइंसदान था, इसने रोशनी पे तजुर्बा करते हुए बताया कि सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रंगों की रोशनियों का मरकब है, जिन्हें अलग अलग भी किया जा सकता है। और उसने हरकत के बारे में भी 3 उसूल दरियाफ्त किए, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉ इसने दिए थे। तो पहला उसूल इसने क्या बोला कि कोई साकिन चीज़ तब तक मुतहरिक नहीं होगी जब तक न इस पर ताकत का इस्तेमाल किया जाए। और दूसरे उसूल में इसने बोला कि हरकत की रफ्तार ताकत की तनासब से बदलती है। तीसरे उसूल में इसने बताया कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। इसने कश शकल का भी दरियाफ्त किया। जब वो एक पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, तो उस पर क्या गिर गई, एक सेब। तो इसने सोचा कि ये ऊपर ही क्यों न चली, ये नीचे क्यों आई। तो इस पे इसने फिर ये दरियाफ्त किया कशिश शकल। वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन का कारनामा। न्यूटन दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखे, मगर दरख्तों से फल गिरते किसने नहीं देखे, मगर जब सेब का एक टूटा न्यूटन के सर पर पड़ा तो इंसानी इल्म और फ़िक्र की तारीख का एक नया बाब खुल गया। क्योंकि इस वाक़े से साइंसदान ने कशिश शकल के वो उसूल अख़ज़ किए जिन्होंने आजकल की साइंस के सारे खद खाल की तरबियत की। मॉडर्न साइंस, जिसे गैलीलियो और इसके पेशराओं ने अपने खून से सेंचा था, न्यूटन तक पहुँचते हुए एक तनावर पौधा बन गया, जिसकी मज़ीद नशोनुमा को नासाज़गार हवा के झोंकों से कोई खतरा न रहा। न्यूटन के अहद में रियाजी, नजूम, सितारों का इल्म और फिज़िक्स जैसे उलूम बलूगत को पहुँचे। 1642 ईस्वी में जब रोम की जेल में गैलीलियो दम तोड़ रहा था, इंग्लैंड के एक छोटे गांव में बाप की वफ़ात के बाद एक बेवा माँ के बतन से ज़माने हाज़िर का बाबाई साइंसदान एक लागर और बीमार बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में वारिद हुआ। माँ की दोबारा शादी पर इसकी परवरिश इसकी दादी ने की। नए खामद की वफ़ात के बाद माँ ने इसे वापस बुला लिया। इस वक्त न्यूटन 14 साल का था। वो कभी मशीनों के नमूने बनाकर खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता और कभी कमरे की दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता। मगर इसकी माँ इसे मुसव्विर बनाना चाहती थी, नेक साइंसदान। इसने पढ़ाई छुड़ाकर खेत के काम में लगा दिया गया। एक बार इसके चचा ने इसे काम से फरार होकर चोरी छिपे किताबें पढ़ते हुए देखकर कहा, तुम आवारागर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान। चचा के कहने पर इसकी माँ इसे मज़ीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने के लिए रजामंद हो गई, जहाँ 4 साल बाद 23 साल की उम्र में इसने BA की डिग्री हासिल की। 1.5 बरस के बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में मुअल्लिम की एक मामूली सी नौकरी मिल गई, मगर इसने तेज़ी से तरक्की की और 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। न्यूटन ने इसके बाद अपनी दरियाफ्तों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। रोशनी पर तजुर्बे करते हुए इसने बताया कि सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रंगों की रोशनी का मरकब है, जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है।
اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کی تناسب سے بدلتی ہے۔ تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ کشش ثقل کی دریافت، جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا، نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں و سیاروں کے نظام قائم ہیں اور اپنے مخصوص طریقے سے متحرک ہیں۔ اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا۔ سمندری جوار باٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ تو آج بچوں اتنا ہی۔ اب اس کے ہم دیکھیں گے کچھ الفاظ۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے الفاظ معنی ہم لکھیں گے اس کے۔ ایک ہم نے پڑھا کشش ثقل۔ کشش ثقل کس کو بولتے ہیں؟ وہ کشش جس سے اجسام زمین کے مرکز کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ کشش ثقل۔ اس کے بعد ہے دوسرا پیش رو۔ پیش رو ہم کس کو بولتے ہیں؟ آگے آگے چلنے والا۔ آگے آگے چلنے والا۔ اس کے بعد ہے تناور پودا۔ تناور پودا بولتے ہیں موٹا تازہ پودا، یا ہم بولیں گے بڑا پودا۔ اسی کے بعد ہے نشو نما۔ نشو نما کس کو بولتے ہیں؟ پھلنا یا پھولنا۔ پھولنا۔ اسی طرح ہے بلوغت۔ بلوغت ہوا جوانی، بالغ ہو جانا۔ اسی طرح ہم نے ایک اور لفظ پڑھا بطن۔ بطن کس کو بولتے ہیں؟ پیٹ کو۔ پیٹ۔ لاغر، ایک لفظ ہم نے پڑھا لاغر۔ لاغر کیا ہوا؟ کمزور، یا ہم بول سکتے ہیں اس کو دبلا پتلا۔ دبلا پتلا۔ تو اور ہم نے لکھا قلم آزمائی کرنا، یہ محاورہ بھی ہے۔ آزمائی کرنا مطلب کیا ہوا؟ لکھنا یا تحریر کرنا۔ تو آج نہیں، یہ کچھ الفاظ تھے اور ان کا معنی انشاءاللہ اس سے آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور اس کے کوسچن آنسرز کریں گے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔